शहबाज शरीफ ने मानी पाक में भुखमरी की बात, कहा दोस्त देश भी हमसे नहीं करते भीख के कटोरे की उम्मीद, इस बोझ को उठाने वाला मैं आखिरी शख्स। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले जेपी नड्डा, कहा पाकिस्तान ने 4 दिनों में टेके घुटने, कोई आंख दिखाएगा तो उसका जवाब उसके घर में घुस कर देंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसी तरह से रहेगा जारी। अगर कोई आंख उठाएगा तो उसको सीधा जवाब घर में घुस करके दिया जाएगा। 4 दिन के अंदर पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश में जश्न, जयपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान की सीएम भजनलाल शर्मा, तिरंगे के साथ उमड़ी लोगों की भारी भीड़। अल्जीयर्स में डेलीगेशन में शामिल अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबने की पहलगाम आतंकी हमले के नेता एकजुटता के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े होने की भी बात कह डाली। इधर इथियोपिया के अदीस अबाबा में भी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि आतंकी देश है पाकिस्तान। देश भर के कई राज्यों में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम सहित 15 ठिकानों पर छापा, टेरर करेक्शन को लेकर रेड पड़ी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिकों ने खुफिया जानकारी के आधार पर की कार्रवाई और बीएसएफ ने पंजाब में ड्रोन, हेरोइन, पिस्टल बरामद की। सीडीएस अनिल चौहान ने यूके, जापान और फ्रांस के सैन्य प्रमुखों से मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई को किया साझा, कहा पाक ने हमेशा शांति के बदले धोखा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने पर बोले सीडीएस अनिल चौहान, कहा सैन्य कार्रवाई रोकना हमारी रणनीति का हिस्सा, पाकिस्तान के ट्रैप में नहीं फंसना चाहता है भारत। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाए सवाल, कारगिल समीक्षा समिति की तर्ज पर कमेटी का गठन देश को गुमराह कर रही है मोदी सरकार और सीज फायर की शर्तों पर हुआ, ये भी सरकार को बताना चाहिए। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए खड़गे पर बोला हमला, कहा मोदी विरोध में देश बेचना कोई कांग्रेस से सीखे, भारतीय सेना की किसी भी नीति का खुलासा भारत सरकार कभी नहीं करती। सलमान खुर्शीद के बयान पर शाहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा कांग्रेस उठाती रहती है सेना पर सवाल और सलमान खुर्शीद ने अपनी ही पार्टी को आईना भी दिखाया। कांग्रेस पार्टी तरह तरह के सवाल उठाती है, लेकिन सलमान खुर्शीद ने सही बात कही है, कांग्रेस को ये आईना दिखाया है और एक देशभक्त के नाते उन्होंने जो बात कही है वो सही कही है। राजस्थान से पकड़े गए आईएसआई एजेंट कासिम के भाई पर कसा शिकंजा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संदिग्ध आसिम को गिरफ्तार किया, आसिम के फोन को जांच कर के लिए भेजा। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ा गया हसीन और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लेकर पहुंची अदालत, रिमांड की करेगी मांग। पाक जासूस हसीन को 5 दिन की पुलिस रिमांड, कोर्ट ने जासूस हसीन को पुलिस रिमांड में भेजा और पाक जासूस कासिम का भाई है अनीस उर्फ हसीन। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 10 जगहों से बरामद की आईडी, सभी विस्फोटकों को किया गया डिफ्यूज। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बॉर्डर इलाके में मॉकड्रिल का आयोजन और जम्मू कश्मीर के स्कूलों में दी गई ट्रेनिंग, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। पाकिस्तान से सटे राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉकड्रिल, गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट में ब्लैकआउट अभ्यास का आयोजन, लोगों को जागरूक किया गया। चंडीगढ़ में ऑपरेशन शील्ड के तहत की गई सुरक्षा मॉकड्रिल, आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए बॉर्डर पर की गई मॉकड्रिल। भोपाल से पाकिस्तान को पीएम मोदी की सीधी चेतावनी, कहा कि आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे, ना आतंकी बचेंगे ना उनके मददगार बचेंगे, गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। अगर तुम गोली चलाओगे तो मान के चलो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। आतंकी हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आतंकियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी, आतंकियों की चुनौती उनके लिए काल बन गई। बीएसएफ की वीर बेटियों ने पाक के पोस्ट को किया तबाह। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले पीएम मोदी का ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ रहा सफल ऑपरेशन और ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ ने निभाई अहम भूमिका। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना। हम सभी जानते हैं कि बीएसएफ का
इस ऑपरेशन में कितना बड़ा रोल रहा है। ये मोदी ने पाकिस्तान को दी चुनौती, कहा पाक गोली चलाएगा तो गोली से जवाब दिया जाएगा। पाक से आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं के साथ गृह मंत्री का स्वागत किया। आज आगरा दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 100 दिन हुए पूरे, बोली रेखा गुप्ता की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में हुए बड़े काम। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2500 वाली योजना की याद दिला दी। सोनीपत कोर्ट में पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, यमुना के पानी में जहर वाली टिप्पणी पर होनी थी सुनवाई। दिल्ली चुनाव के दौरान दिया था बयान, अब अक्टूबर में सुनवाई होगी। आरजेडी से निष्कासन पर तेज प्रताप यादव ने चुप्पी तोड़ दी, कहा पापा आप नहीं होते तो पार्टी नहीं होती। मेरे साथ राजनीति करने वाले को जयचंद, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए। लालू यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब मामले में दायर याचिका खारिज। निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने को लेकर डाली गई थी पिटीशन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा, कहा लालू यादव को उनकी गलतियों की सजा कानून देगी। जिन्होंने गलती की है उन्हें तुरंत सजा मिलनी चाहिए। नासिक में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर बैठक का आज और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ कुंभ को लेकर मीटिंग होगी। आज होगा शाही स्नान की तारीखों का ऐलान। अवैध बांग्लादेशियों पर असम सरकार का बड़ा एक्शन, अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर भेजा नो मेन्स लैंड। अब तक 49 लोगों को वापस भेजा गया। सीजीआई बीआर गवई ने की यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ, कहा योगी जी की ताकतवर मुख्यमंत्री तो वो हैं ही, और इलाहाबाद को कहा कि शक्तिशाली लोगों की ये भूमि है। राजेश कृष्ण बने उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी और संभाला चार्ज। 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है। प्रशांत कुमार के हटने के बाद बने यूपी के डीजीपी। अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने की बैठक। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर के बैठक में जम्मू कश्मीर के आईजी, जम्मू के आईजी, रेलवे डीआईजी और इसके अलावा एसएसपी भी मौजूद रहे। हेट स्पीच मामले में माफिया मुख्तार अंसारी का बेटा दोषी करार, विधायक अब्बास अंसारी और उमर अंसारी पाए गए दोषी, 2 साल की सजा। गुजरात के जामनगर में बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। महाराजगंज के पास सीमा से सटे हुए ग्राम पंचायत में अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर और सरकारी जमीन पर बना हुआ था अवैध मस्जिद। राजस्व और पुलिस की टीम की मौजूदगी में कार्रवाई हुई।